अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के 0 आने वाले हैं। अब अखिलेश जी 5 साल तो घर से निकले नहीं। वो धरना भी देते थे तो अपने बंगले में धरना देते थे, सड़क पे कभी आए नहीं। अब चुनाव आए हैं तब आए, जब आपके लखीमपुर में जब घटना घटी, अखिलेश जी कहाँ थे? जब हाथरस में घटना घटी तब कहाँ थे? जब आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा था तब वो कहाँ थे? जब लाइन में लगे हुए किसान की मौत हो जाती है ललितपुर में, तब अखिलेश जी कहाँ है? तो केवल वोट के लिए आएंगे। अब जनता जो है, जनता देख चुकी उत्तर प्रदेश के, हमने जाति के आधार पे वोट दे के देख लिया है, धर्म के नाम से वोट दे के देख लिया है। अब हम अपने मुद्दे पे, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे नौजवान हो, वो अपने मुद्दे पे वोट करेंगे। और ये एड्रेस करने काम, उन मुद्दों को एड्रेस करने काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपने बंगाल के बारे में इतना इंटरेस्टिंग कहा, तो फिर ममता बनर्जी आप लोगों से इतनी खफा क्यों है? अब वो मैं तो पूछता हूँ भाई कि शरद पवार जी से मिले तो उन्होंने कहा कि यूपीए जैसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी मिले, उसी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन अभी तक किसी से बताया नहीं। उन्होंने बताना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री से मिले। जब पश्चिम बंगाल के जब चुनाव हो रहे थे तब तेवर आपके क्या थे, और अभी जब मुलाकात हुई तो निकले हैं, सप्ताह भर हो गया, उसके बाद चुप हैं। तो और उसके बाद हमला कांग्रेस पे कर रहे हैं, उसे मिलने के बाद कांग्रेस पे हमला हो रहा है। यदि आप यूपीए नहीं हैं तो फिर कांग्रेस पे हमला क्यों कर रहे हैं? आपको हमला, यदि आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निर्वहन करूंगी, तो फिर आपको सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार उसके खिलाफ हमला करना चाहिए। तो आप किस एजेंडा में काम कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए ममता जी के कदमों को लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो देख रहे हैं कि वो उसका कदम कैसे पड़ रहा है। आपका इशारा ये है कि ममता अब एनडीए वापस जा रही हैं? भाई वो कुछ भी कर सकती है। भाजपा को तो बंगाल में खड़ा करने वाली ममता जी हैं। भारतीय जनता पार्टी था क्या? ममता जी ने तो भारतीय जनता पार्टी की स्पेस दिया था बंगाल में, तो वो तो किसी दल के साथ भी जा सकती है। कांग्रेस में थी, कांग्रेस से निकल के वो अपने दल बनाया, उसके बाद भाजपा से समझौता किए, कांग्रेस से समझौता किए। तो वो उसकी जो राजनीति है, उसके कदम किस प्रकार से पड़ रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं। बट आपके भी एलाइज हैं। आज सामना में भी छपा है बघेल जी, वो मतलब ऑब्वियसली शिवसेना वाला कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने आप में पूरी यूनिटी लानी चाहिए, और यहाँ पे आप लोग सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। गलत नहीं आना है? चाहिए, बिल्कुल सबको आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को अपमानित करके आप उसको सहयोग ले पाएंगे। आपको सहयोग लेना है तो आपको सम्मानपूर्वक आपको व्यवहार होना चाहिए। तो इन प्रिंसिपल आप लोग सब मानते हैं कि हाँ, विपक्ष में जो तृणमूल हो, पवार साहब की पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, सब लोग मिलजुल के बैठ के आप लोग एक्सेप्ट करेंगे कि मोदी वर्सेस हु, इस प्रश्न का जवाब आप लोग एक साथ बैठ के डिसाइड करेंगे, या फिर आपके मन में ऑलरेडी ये है कि मोदी वर्सेस राहुल इन 2024? देखिए, ये तो एक एनडीए है, दूसरा यूपीए है, अभी तक यही रहा है और वही फॉर्मेशन चला आ रहा है। तो यदि उस फॉर्मेशन पे काम हो रहा है तो अच्छी बात, उसको और कैसे मजबूत किया जाए, इस पे विपक्षी दल के लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए, और लीडर भी डिसाइड करना चाहिए। लीडर बैठेंगे तो चर्चा हो ही जाएगी, उसमें क्या है। बट इस तरीके से नहीं, ममता जी जिस तरीके से ममता डांट रही है उस तरीके से आपको पसंद? बिल्कुल नहीं, आप अपमानित करके किसी सहयोग नहीं ले सकते आप। अब यूपीए जैसी कोई चीज नहीं, जो यूपीए 10 साल इस देश में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया जी थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल सरकार में रहे और उसके बाद लगातार लड़ाई लड़े हैं, तो फिर भी यूपीए के ही बैनर तले हम लोग लड़े हैं और एक दूसरे को सहयोग भी किए हैं। तो फिर आज अचानक आप नकार देंगे, आपका अस्तित्व ही नहीं है, तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं इस चीज़ को? तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अलायंसेस की कुछ अलायंसेस, बिकॉज बाकी लोग बहुत सारे अलायंसेस गठबंधन कर रहे हैं और
शायद यही कहा जाता है कि चुनाव में यही की होता है कि वही जीतेंगे जिनके अच्छे ठीक तरीके के गठबंधन हो। देखिए अलायंस तो सत्ताधारी दल के लोग भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही, कांग्रेस भी कर रही, लेकिन सब छोटे दलों से कर रहे हैं। अखिलेश जी भी घोषणा कर चुके हैं हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, मायावती जी भी कर चुकी हैं कि हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, और पिछले दिनों प्रियंका जी ने भी कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। तो अब सब लोग अकेले ही मैदान में उतरेंगे। और इससे वोट नहीं डिवाइड होगा, आपको नहीं लगता है? देखिए जो सेक्युलर वोट है हम लोग जिसकी बात करते हैं, हम लोग समझ रहे थे, जब मैं भी यूपी नहीं गया था तब समझता था कि दूर से बड़े बड़े जो दल हैं वही पार्टियां हैं, लेकिन जब वहाँ गया तो पता चला कि संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे दल बने हुए हैं और उनके अपने अपने विचारधारा है। तो सब लोग उसी के पीछे चल रहे हैं, उसको साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कांग्रेस पार्टी भी जो समान विचारधारा के लोग हैं जो हमसे मिलकर लड़ना चाहते हैं, उन सबसे हम लोग समझौता भी कर रहे हैं।